उधर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इसरो के रॉकेट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी की दीवानी हुई पड़ी है। द दनादन डील पर डील साइन कर रही है। इधर भारत ने रूस जैसे स्पेस के पुराने बादशाह को एक ऐसा बवंडर ऑफर दे डाला है जिसे सुनकर मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई है। आखिर क्यों मोदी ने उस सीक्रेट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद इसरो ने रूस की बड़ी स्पेस कंपनियों को कहा कि आओ मिलकर अंतरिक्ष में तूफान मचाते हैं। चीन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात की खबरें गर्म हैं, लेकिन उससे पहले ही भारत ने अंतरिक्ष की इकोनॉमी में ऐसा चक्रवात लाने का प्लान बना डाला है जो दुनिया के स्पेस मार्केट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसरो ने चुपके भारतीय कंपनियों को वो कौन सी 5 तूफानी टेक्नोलॉजी दे डाली जिनसे दुनिया अब तक अनजान थी, और अब जब ये राज खुला है तो दुनिया भर में बवाल क्यों मचा है। दोस्तों, आज से 60 साल पहले दुनिया ने हमें एक छोटा सा रॉकेट देकर स्पेस क्लब में एंट्री दी थी। वो हमें सिखा रहे थे और हम सीख रहे थे। लेकिन आज 2025 में वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि वही दुनिया, वही अमेरिका, वही यूरोप अपने सबसे कीमती, सबसे जरूरी और सबसे सेंसिटिव सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हैं। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये ऐलान है अंतरिक्ष में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसकी स्क्रिप्ट हिंदुस्तान लिख रहा है। अभी इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 अमेरिकी कंपनी ST स्पेस मोबाइल के 6500 किलो के ब्लूबर्ड सैटेलाइट को अंतरिक्ष की गोद में ऐसे बिठाने जा रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सीधे आपके मोबाइल पर स्पेस से 5G इंटरनेट पहुंचाएगी। इससे पहले इसरो ने नासा के सबसे बड़े सैटेलाइट निसार को भी पूरी सटीकता से लॉन्च किया था, और इसके बाद तो नासा इसरो की तकनीक का दीवाना ही हो गया है। दोस्तों, जिस अमेरिका ने एक दिन हमें क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया था, आज वही अमेरिका अपनी सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को आसमान में भेजने के लिए हमारे स्वदेशी बाहुबली पर भरोसा कर रहा है। आज दुनिया का स्पेस मार्केट $500 बिलियन से ज्यादा का है, और ये किसी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। दशकों तक इस मार्केट पर अमेरिका, रूस और यूरोप की कुछ गिनी चुनी कंपनियों का कब्जा था। वो अपनी मनमानी कीमतों पर देशों को लॉन्च सर्विस बेचते थे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। इसरो ने इस ग्लोबल मार्केट में घुसकर सिर्फ सस्ता होने का दांव नहीं खेला, बल्कि भरोसे और परफेक्शन का ऐसा तड़का लगाया है कि दुनिया आज भारत के साथ काम करने के लिए बेताब है। 34 देशों के 433 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स को बिना एक भी गलती के लॉन्च करना कोई मजाक नहीं है। ये इसरो की काबिलियत का वो सर्टिफिकेट है जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें आंख मूंद कर दस्तखत कर रही हैं। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। इस तूफानी बदलाव के पीछे सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो दूरदर्शी सोच और पॉलिटिकल विल पावर है जिसने भारत के स्पेस सेक्टर की कुंडली ही बदल डाली। पिछले 1 दशक में भारत के स्पेस प्रोग्राम में जो क्रांति आई है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी और बेहद आक्रामक नीति का नतीजा है। आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी को लागू किया गया। इस एक पॉलिसी ने स्पेस सेक्टर को सरकारी फाइलों से आजाद करके प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। इस क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए 2 ब्रह्मास्त्र बनाए गए। पहला INS स्पेस, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक ऐसी सिंगल विंडो एजेंसी है जो प्राइवेट कंपनियों को इसरो के साथ मिलकर काम करने का लाइसेंस और सपोर्ट देती है। और दूसरा NSIL, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की कमर्शियल आर्मी है जिसका काम भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में बेचना और अरबों डॉलर कमाना है। इन सुधारों का असर देखिए। 2014 में जहां भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने वाला सिर्फ एक स्टार्टअप था, वहीं आज 2025 में इनकी संख्या 300 को पार कर चुकी है। ये एक नया इकोसिस्टम है, भूखे शेरों की तरह, जो स्पेस इकोनॉमी का शिकार करने के लिए तैयार है। सरकार ने इस आग को और हवा देने के लिए FDI यानी विदेशी निवेश के दरवाजे भी खोल दिए हैं। नतीजा, आज भारत की स्पेस इकोनॉमी जो करीब $9 बिलियन की है, उसे 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट है। यानी ग्लोबल मार्केट में आज जो हमारी 2% की हिस्सेदारी है, उसे 8% तक ले जाना है। और दोस्तों, अब आते हैं उस राज पर जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। इसरो अब सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, वो टेक्नोलॉजी बना रहा है
और उसे अपनी प्राइवेट कंपनियों को सौंप रहा है ताकि वो दुनिया पर राज कर सकें। हाल ही में IN स्पेस ने ऐसी 5 ब्रह्मास्त्र टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर की है जो अब तक सिर्फ इसरो के पास थी। पहली है लो टेम्परेचर को फायर्ड सिरेमिक। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक छोटी सी चिप पर कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिट किए जा सकते हैं। पुणे की एक कंपनी अब इससे ऐसी मेडिकल किट बनाएगी जो आज तक हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे। मतलब अब हम बनाएंगे भी और दुनिया को बेचेंगे भी। दूसरा है RTV सिलिकॉन एडहेसिव। ये एक ऐसा स्पेशल गोंद है जो अंतरिक्ष के भयानक तापमान और रेडिएशन को भी झेल सकता है। अहमदाबाद की एक कंपनी अब इसे सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल करेगी। आज तक ये स्पेशल ग्लू भी हम इंपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट बंद, सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। तीसरी और चौथी टेक्नोलॉजी है फिल्म एडहेसिव्स और DC-DC कन्वर्टर। ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो सैटेलाइट्स को हल्का और ज्यादा पावरफुल बनाती है। हैदराबाद और अनंत टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां अब वर्ल्ड क्लास सैटेलाइट कंपोनेंट्स भारत में ही बनाएंगी। और पांचवां ब्रह्मास्त्र है 3D प्रिंटेड एलॉय की एनोडाइजेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे 3D प्रिंटेड मेटल पार्ट्स को भी स्पेस के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, ये भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री को वो हथियार देने जैसा है जिससे वो ग्लोबल मार्केट में चीन और अमेरिका की कंपनियों को सीधी टक्कर दे सकें। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब, जहां इसरो रिसर्च करेगा और प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करके दुनिया का बाजार भरेगा। दोस्तों, एक तरफ भारत अपनी प्राइवेट आर्मी को तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मैदान में भी ऐसे दांव चल रहा है जो बड़े बड़ाए को हैरान कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने रूस को, जो कभी स्पेस की दुनिया का बेताज बादशाह था, एक खुला ऑफर दिया है। भारत ने कहा है, आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनियों के साथ मिलकर काम करो और भारत के विशाल स्पेस मार्केट का फायदा उठाओ। ये वही रूस है जिसने 1975 में हमारे पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, जिसके रॉकेट से हमारे हीरो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। आज भी गगनयान मिशन में रूस हमारा पार्टनर है, लेकिन अब भारत कह रहा है कि पार्टनरशिप अपनी जगह है, लेकिन अब आप हमारे यहाँ कस्टमर बनकर आओ, इन्वेस्टर बनकर आओ। ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का सबूत है। कल तक जो देश टेक्नोलॉजी के लिए रूस के दरवाजे पर खड़ा था, आज वो उसे बिजनेस का न्योता दे रहा है। ये स्पेस की दुनिया में बदलते पावर बैलेंस का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग, मंगलयान की कामयाबी, ये सब तो बस ट्रेलर थे। असली पिक्चर तो अब शुरू हो रही है। इसरो ने भविष्य का जो रोड मैप तैयार किया है, वो किसी भी स्पेस सुपर पावर के होश उड़ाने के लिए काफी है। साल 2027 की पहली तिमाही तक भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अपने रॉकेट से अपनी धरती से अंतरिक्ष में भेजेगा। हाल ही में आगरा की DRDO लैब में बने पैराशूट का सफल टेस्ट इसी तैयारी का एक बड़ा सबूत है। एक 5 टन के कैप्सूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से हजारों फीट की ऊंचाई से गिराया गया और हमारे स्वदेशी पैराशूट ने उसे मक्खन की तरह समंदर में उतार दिया। भारत अब 40 से 50 एस्ट्रोनॉट्स का एक पूल तैयार कर रहा है जो भविष्य के मिशनों को लीड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2035 तक भारत के अपने स्पेस स्टेशन का जो लक्ष्य रखा है, वो कोई सपना नहीं, वो अंतरिक्ष में भारत का परमानेंट एड्रेस होगा। एक ऐसा ऑर्बिटिंग किला जहां से भारत पूरे सौर मंडल पर नजर रखेगा। इन सब मिशनों को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट तैयार हो रहा है। दिसंबर 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से हर साल 20 से 25 रॉकेट लॉन्च किए जा सकेंगे। ये एक रॉकेट लॉन्चिंग फैक्ट्री होगी जो दुनिया के ऑर्डर पूरे करेगी। और इन सब मिशनों को ताकत देने के लिए इसरो के तरकश में एक से बढ़कर एक तीर है। छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV, जो सिर्फ 72 घंटे में लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है। बड़े मिशन के लिए हमारा भरोसेमंद घोड़ा PSLV और भारी भरकम सैटेलाइट्स के लिए हमारा बाहुबली LVM-3। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसरो अब एक ऐसे दैत्याकार रॉकेट पर काम कर रहा है जो 75 टन के पेलोड को अंतरिक्ष में फेंक सकेगा। ये भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो कुछ भी कहीं भी लॉन्च करने की ताकत रखते हैं। आने वाले 3 से 4 सालों में भारत अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स की संख्या 55 से बढ़ाकर 165 करने जा रहा है। इसका मतलब है अमेरिका के GPS को टक्कर देने वाला हमारा अपना नेविक सिस्टम और भी पावरफुल होगा। हमारी सेना के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का जाल बिछेगा जो दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। और आम आदमी के लिए जल्द ही स्टारलिंक, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां सैटेलाइट से सीधे आपके मोबाइल पर हाई स्पीड इंटरनेट देंगी।
ये है डिजिटल इंडिया का अगला लेवल, जिसे पावर इसरो के रॉकेट से मिल रही है।